ऐसा क्या खाएं जो 9 प्लैनेट हमारे बैलेंस हो जाए। माई सेल्फ सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड ग्राफोलॉजिस्ट। आज बहुत सिंपल सी चीज़ शेयर करूंगी क्योंकि आप अपनी लाइफ में रोज़ कुछ ना कुछ तो खाते ही हो, तो क्यों ना अपने एक पैटर्न से बाहर निकले, क्यों ना हम उन चीज़ों का ध्यान रखें कि रोज़मर्रा जो हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे ना, उससे हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स और ऐड होंगी, और वो हैं हमारे प्लैनेट्स। क्योंकि आप माने या ना माने, दे आर वर्किंग फॉर यू। सो अगर हम नंबर 1 की बात करें, दैट इज सूर्य, दैट इज रिप्रेजेंटिंग सन। अब सन के कलर्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे दिमाग के अंदर, तो आप इस बात को समझेंगे कि ये ऊर्जा दे रहा है ऑरेंज कलर की। कहीं अगर हम बात करें गुड़ की, तो आपको सेम कलर रिजेम्बलेंस देगा। सो गाय को गुड़ देना और खुद गुड़ खाना, दोनों आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और सन की बात करूं तो वो रिप्रेजेंट करता है संडे। तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, और स्पेशली हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी सेंचुरी में 19 आया, 1 ऑटोमेटिकली आया। 9 इज अ नंबर ऑफ पैशन, 1 इज अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब आज के बच्चों में ये दोनों मिसिंग है। आज के बच्चों में जनरेशन ऐड हो गई, सेंचुरी ऐड हो गई 2000 समथिंग की। इमोशनल सेटबैक्स बहुत बढ़ गए। सो इट्स अ नॉक नॉक फॉर यू एज अ पेरेंट, एज अ गाइडेंस। आप इस चीज़ को लेके चले, थोड़े से बदलाव बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो लाल रंग की चीज़ों के साथ जुड़े, कहीं गेहूं की बात करें वो गाय को खिला सकते हैं। लाल रंग के फल आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो छोटे छोटे बदलाव के साथ आप जरूर जुड़े। अब बात करेंगे हम नंबर 2 वालों के लिए। 2 नंबर है मून का, चंद्रमा का, इमोशंस का। कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्पेशली जब आप देखेंगे रेपिटेशन ऑफ नंबर 2 है, जहां ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 2022, ऐसे में आप देखेंगे सेटबैक्स ही सारा 2 का है। तो हम छोटी छोटी चीज़ें, अगेन खाने वाली चीज़ें, क्योंकि हम दिन में 3 बार खा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा क्यों ना खाएं जो हमारे प्लैनेट्स को भी ठीक कर जाएं। सो यहाँ आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है बच्चों की, तो इसलिए दूध का, दही का, वाइट चीज़ों का, पनीर का आपको सेवन करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अगेन जो चंद्र का डे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ मंडे। तो इसमें एक और एडिशन मैं बोलूँगी कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कीजिए। बच्चों को शिवलिंग पे ऑफर करें जल, ये बताइए, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे शिव जी के माथे के ऊपर होता है चांद, है ना। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल रेमेडी जो हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और ऐसे कि स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो हो सकता है बच्चे जा ही ना पाएँ, तो एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स, आप उनके बिहाफ पे भी कर सकते हो, और उनको ओम नमः शिवाय के जाप के साथ जरूर जोड़ें। अब बात करेंगे हम नंबर 3 की। 3 नंबर जो डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, कहीं ज्ञान से जोड़ता है, नॉलेज से जोड़ता है, और डेफिनेटली एजुकेशन पार्ट को इन्हांस करता है। 3 नंबर वाले कहीं बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 3 नंबर इन्हांस हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, दिन होता है गुरुवार, आपको उस दिन नॉनवेज नहीं खाना। और पर्टिकुलरली आपका खुद का नंबर अगर 3 है, मीन्स आप 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म ले चुके हो, तो आपके लिए नॉनवेज और लिक्वर वर्जित है। आपको कभी भी इन दोनों चीज़ों का सेवन नहीं करना, नहीं तो जो ब्लेसिंग्स आपको गुरु देने आए हैं, राइट, वो नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंटली कलर रिप्रेजेंट करता है येलो, तो ऐसे ही पीले रंग के वस्त्र ज़रूर पहने, स्पेशली ऑन थर्सडे। साथ में आप पीली चीज़ें बनाएं, चने की दाल, मीठे चावल, पीले चावल, ऐसे पीली चीज़ें, बेसन का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये कोशिश करके अपने एक टाइम के फूड में, एक टाइम के मील में आप ज़रूर ऐड ऑन करें। और सेम चीज़ है, बच्चों को समझाएं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो कहीं बहुत प्रैक्टिकल होती जा रही। कुछ नहीं होता ये सब करने से, ये बहुत सारे बच्चों के डायलॉग्स मैं सुनती हूँ, लेकिन ट्रस्ट माय वर्ड्स, ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि हमने एज ए इंडियन हमने वहाँ उनको संस्कार दिए, और वही चीज़ उनकी लाइफ में एक चैलेंज बनती जा रही है कि वो जब उसको फॉलो नहीं करते तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 2000 के बाद के जितने भी बच्चे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर मिसिंग हैं। तो ये जो सिंपल मैंने वीडियो बनाई ना, जस्ट ऑन द फोकस, कि हम कैसे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, छोटी छोटी आदतों को बदल के हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और वो ट्रस्ट लेवल हमें अपने बच्चों के बीच में लाना ही होगा। तो ये बच्चों के लिए नहीं, पर्टिकुलरली सबके लिए है, क्योंकि 3 नंबर एक सॉल्यूशन नंबर भी है, कहीं आपको एडवाइजरी में भी लेके जाता है, कहीं आपके बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो आप नहीं ले पा रहे, अगर 3 नंबर मिसिंग है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इससे आप गुरु की
कहीं ना कहीं कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो बाजरा, काले तिल, जामुन, बैंगन और इजीली अवेलेबल कॉफ़ी, ये आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है, कन्फ्यूजन है, वो कम हो सकती हैं। ये आपको डिटॉक्स करेगा, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग देगा, और डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ तो बासी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करूंगी नंबर 5 की, विच इज़ अगेन अ नंबर ऑफ मर्क्यूरी, बैलेंस करता है बुध। अब बुध होता है शुद्ध और होता है हरा रंग, तो हरे रंग का फूड आई मस्ट सजेस्ट टू एवरीवन कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम गार्निश करते हैं धनिए के साथ, हम पुदीने की चटनी, ये अपनी डेली लाइफ में आप एड ऑन ज़रूर कीजिए, बिकॉज लक तो आपको रोज़ चाहिए। और ये लक ऐसा लक है क्योंकि 5 नंबर की वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन है जो कोई भी नंबर मिसिंग हो चलेगा, लेकिन ये नंबर मिसिंग होने से लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। सो हर खाने के अंदर आप इस तरीके से चीज़ों को यूज़ कीजिए कि आपको डेली आप जो भी खा रहे हो उसके अंदर आपको लक मिल रहा है। हरी मिर्ची हो सकती है, धनिया हो सकता है, पुदीने की चटनी हो सकती है, और हरी सब्जियां तो हैं ही हैं। साथ में आप पुदीना, आंवला, पिस्ता, हरे रंग की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन डेवलप हो और आपकी लाइफ में एक बैलेंस और लक इन्हांस हो। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना, इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखना है। कमिंग टू नेक्स्ट 6 नंबर, जो नंबर है कहीं हमारे वीनस का। वीनस सफ़ेद चीज़ों से मिलता है, चावल, दूध, पनीर, खीर, इस तरीके की चीज़ें जो आपको इन्हांस करके दे सकती हैं, और स्पेशली ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हो, अपने रिश्तों को आप सुधारना चाहते हो, अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सुकून लाना चाहते हो, तो स्पेशली ऑन फ्राइडेज आप खीर ज़रूर बनाएं और खुद भी खाएं, भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद रूप में पूरे घर में दें, ताकि वो प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में ऐड हो। और कोशिश करें कि खट्टा और तीखा खाना आप ना खाएं। नंबर 7, जो कहीं आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है और आप चाहते हो दिल से कि मैं भगवान के साथ ज़्यादा जुड़ूं और स्पिरिचुअली ग्रो करूं, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको खाने पे अपने ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ आपको थोड़ा सा सात्विक रहना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन कम करना चाहिए, थोड़ा सा नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए अगर आपके बात है तो। इम्पॉर्टेंटली अगर एग्जाइटी बहुत ज़्यादा लोग जो मुझे बोलते हैं हो रही है, तो भी आपको इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। खाना क्या है, काले अंगूर आप खा सकते हो, जामुन का सेवन आप बहुत इजीली कर सकते हो। अपने खाने के अंदर आप अदरक का यूज़ ज़रूर करें, और हर्बल टी जो बहुत इजी अवेलेबल है, डेफिनेटली आप उसको ज़रूर लेते रहिए। बात करूँगी 8 नंबर की। यहाँ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ना बिल्कुल गरम गरम खाना खाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि 8 नंबर ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है और वो आपके फूड में भी है और आपकी नेचर में भी है, अगर तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा सा खाने को ठंडा करके खाएं। और यहाँ मैं एक बात करूँगी कि आपको सबसे पहले ज़रूरत है ऐसे खाने की जो आपको अंदर से रिलैक्सेशन दे, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप किसी भी नंबर से रूल कर रहे हो, आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो प्रभु के नाम के साथ जुड़ा हो, क्योंकि आइडियली अगर आप देखेंगे तो एक खाना आपके पास 4000 हाथों से गुजर के पहुंचता है आपके घर तक, आपकी प्लेट तक। किसने उसको बोया, किसने उसको काटा, किसने उसको डिलीवर किया, किसने उसको साफ करके पैक किया, आपको नहीं पता। आपके घर में हो सकता है आप खुद ना बना रहे हो, आपकी मेड बना रही हो या सर्वेंट बना रहा हो, उसके मन में कौन सी डिस्ट्रैक्शन है आपको ये भी नहीं पता। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि जिस तरीके का खाना आपके पास आपकी प्लेट में आया, वो वैसी वाइब्रेशन लेके आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव करके खाना बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, आप उनका नाम लीजिए। गुस्से पे बात इसलिए मुझे करनी है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मैम बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। सो यहाँ एज ए पेरेंट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस खाने को आप प्रेयर करके खुद सर्व करके दें। जिसको भी मानते हैं आप उनसे प्रेयर कीजिए कि ऐसा कुछ मिलाएं इस खाने में। खाने से पहले प्रेयर आप भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं, कि ऐसा कुछ मिलाएं इस खाने में जो पेशेंस अंदर आए। ट्रस्ट मी विद 110%, ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फॉलो की है। आप इसको करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए अगर आप अपना गुस्सा कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन आपको यूनिवर्स में भी डालनी है कि आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी जब आप चीज़ों से जुड़ जाएंगे। सो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इस जर्नी पे। एंड डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं आपके बीच में लाती रहती हूँ विद द डिवाइन गाइडेंस, और उसी पाथ को मैं फॉलो करके चलना चाहती हूँ। सो अगेन यहाँ 8 नंबर की बात शुरू हुई थी, ठंडा खाना खाना है आपको। बहुत गैस से उतरता हुआ फुल्का या बहुत सर्दी सब्जी आपको नहीं खानी।
पेशेंस के लिए आपको अगेन प्रेयर करके खाना है, और इम्पॉर्टेंटली एक लाइफ में ना डिसिप्लिन लाना है, क्योंकि शनिदेव खुश होते हैं जब आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में डालते हैं। और इम्पॉर्टेंटली मनी मैनेजमेंट, मनी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करके आप सैटरडे के दिन काले चने ज़रूर बनाएं, क्योंकि उस दिन डोनेट भी होते हैं और आप घर में वो चीज़ को खाते भी हैं। हमारे घर में रूल है, हम हर सैटरडे काले चने ज़रूर खाते हैं इनफैक्ट, और सरसों के तेल में उसको बनाइए। और साथ में बात करूँगी 9 नंबर की। अब 9 नंबर है हमारे मंगल देव का नंबर, हनुमान जी का नंबर, जो सात्विक रहना पसंद करते हैं, राइट। अब वो कहते हैं नॉनवेज से दूर रहो, ये आपको करना पड़ेगा। आप स्पेशली ऑन मंगलवार, अगर आप वैसे नॉन वेजिटेरियन हैं, स्पेशली ऑन मंगलवार मीन्स ट्यूसडे, प्लीज़ नॉनवेज मत खाइए। अगर आप इंडिया से बाहर भी रह रहे हैं तो भी ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपके मंगल को डिस्टर्ब कर रहा है। पैशन आज के टाइम में बिल्कुल मिसिंग है बच्चों के अंदर, तो वहाँ आपको तकलीफ देगा। लाल मसूर की दाल, अनार, चुकंदर, टमाटर, लाल मिर्च और स्पेशली गुड़, आप ये ज़रूर खाएं ट्यूसडे के दिन। ये आपको हेल्प करेगा। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कारक है कहीं मंगल का, आपको वो हेल्प करेगा। आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर पैशन, वो लाके आपको हेल्प करेगा, राइट। लेकिन कहीं बहुत तीखा खाओगे तो बहुत तीखे हो जाओगे, इट मीन्स गुस्सा आ जाएगा, थोड़े से अब्यूजिव हो सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो खाना है ना, आप अपने अंदर क्या ले रहे हो। साफ़ सफाई का हम ध्यान रखते हैं, हाथ धोने का हम ध्यान रखते हैं, हम कितनी सफाई से खाना बना रहे हैं, हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि क्या आप अपने अंदर डाल रहे हो, वो भी मैटर करता है। इसके साथ मैं रिलेट करूँगी एक बोनस टिप, विच इज़ अगेन वाटर। आप अन्न तो शायद 3 बार खा रहे हो, लेकिन पानी आप बार बार पी रहे हो। सो जो पानी है ना, वो एक मैग्नेट का काम करता है। तो जब भी आप पानी पिएं, आप उस पानी को, जो भी आपकी विश है, उसको बोल के पीजिए। एक विश ऐसी जब तक पूरी ना हो दूसरी मत लाना, पानी भी कंफ्यूज हो जाएगा। और इट हैज़ द मैग्नेटिक पावर। कांच के ग्लास में पानी डालिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हे ईश्वर आपने इसमें ब्लेसिंग्स डाल दी, थैंक यू सो मच, पी जाइए। हे ईश्वर मैं इसमें चाहता हूँ मुझे पेशेंस मिले, उसको बोलिए कि आपने मुझे पेशेंस दी, थैंक यू सो मच। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए जो आप अपने और अपने बच्चों की, अपने लव वन की लाइफ में लाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल रही। उनसे शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, और हर उस गृहिणी से इसको शेयर कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है और उनसे बहुत सारी लाइफ जुड़ी हुई है, जो कि है उनका परिवार। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।